के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। आज यहां देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र, ऐसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। साथियों, ग्राम पंचायतों की एक और बड़ी समस्या भूमि विवाद से जुड़ी रही है। कौन सी जमीन आबादी की है, कौन सी खेती की है, पंचायत की जमीन कौन सी है, सरकारी जमीन कौन सी है, और इन सारे विषयों पर अक्सर विवाद रहता था। इसके समाधान के लिए
जमीनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण से अनावश्यक विवादों को सुलझाने में मदद मिली है। साथियों, हमने देखा है कि पंचायतों ने कैसे सामाजिक भागीदारी को सशक्त किया। बिहार देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है। लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से ही समृद्ध होता है, सशक्त होता है। इसी सोच के साथ लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून भी बनाया गया है। इसका लाभ देश के हर राज्य की महिलाओं को होगा। हमारी बहन बेटियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथियों, देश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार में चल रहे जीविका दीदी इस कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज ही यहां बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को करीब 1000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इससे बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण को और बल मिलेगा। ये देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में और सहयोगी बनेगा। साथियों, बीते दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। गांवों में गरीबों के घर बने, सड़कें बनी, पक्के रास्ते बने हैं, गांवों में गैस कनेक्शन पहुंचे, पानी के कनेक्शन पहुंचे, शौचालय बने हैं। ऐसे हर काम से गांव में लाखों करोड़ रुपए पहुंचे हैं। रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। मजदूर से लेकर किसान और गाड़ी वाले से लेकर दुकानदार तक सबको कमाई के नए मौके मिले हैं। इससे उस समाज को सबसे अधिक फायदा हो रहा है जो पीढ़ियों से वंचित रहे थे। मैं आपको पीएम आवास योजना का उदाहरण दूंगा। इस योजना का लक्ष्य है देश में कोई भी गरीब परिवार बेघर ना हो, सबके सिर पर पक्की छत हो। अभी जब इन माताओं बहनों को मैं घर की चाबी दे रहा था, उनके चेहरे पर जो संतोष नजर आ रहा है,
उनमें जो नया आत्मविश्वास दिख रहा था, जहां उन्होंने प्रदेश की जनता को करोड़ों की सौगात दी है। अपना भाषण शुरू करने से पहले पहलगाम में आतंकी हमले का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अपनी बात शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रहकर 22 तारीख को जिन परिजनों को हमने खोया है उनको श्रद्धांजलि दें। वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए
विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से आतंकवादियों को और आतंक को पनाह देने वालों को कड़ा मैसेज दिया है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला किया है, ये तो उन्होंने कहा ही, लेकिन एक भी टेररिस्ट को ना छोड़ने का वचन भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के सामने लिया है। आतंकियों को उनकी सोच से बड़ी सजा मिलेगी, जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं किया होगा। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला किया है। आतंकियों की बची हुई जमीन भी मिट्टी में मिला देंगे। भारत हर दुश्मन को ढूंढकर सजा देगा। किसी भी कोने में छुपा हो, पाताल में भी क्यों ना छुपा हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का जिक्र यहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मोदी ने कहा यह भी है कि कल्पना भी नहीं किए होंगे वो लोग। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर चोट किया है। आतंकियों की जो बची हुई जमीन की मिट्टी है ना, जमीन है ना, उसे मिट्टी में मिला देंगे। भारत हर दुश्मन को ढूंढकर सजा देगा और सजा उनको भी मिलेगी जो भारत में रहकर इनकी मदद कर रहे थे। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. हर एक आतंकी को ढूंढकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, वो कहीं भी क्यों ना छिपा हो। प्रधानमंत्री ने बड़ा मैसेज दिया है यहां से। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का ये समय आ गया है। पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई, किसी ने जीवन साथी खोया है। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. आतंकवाद की कमर तोड़कर रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। साजिश करने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी।
और ये आमतौर पर देश के प्रधानमंत्री जब भारत में होते हैं तो बहुत कम अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पूरे विश्व को मैसेज देने के लिए ये अंग्रेजी का इस्तेमाल किया है। जिन्होंने हमला किया सजा मिलकर रहेगी। पहलगाम हमले पर बिहार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। आतंकवाद की कमर तोड़कर रख देंगे। अंग्रेजी में उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो पूरे विश्व को संदेश देना चाहते थे। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत की आत्मा पर जिन्होंने हमला किया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जिन्होंने हमला किया है सजा मिलकर रहेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है, जो आतंकियों की बची हुई जमीन है उसको भी मिट्टी में मिला देंगे। पहलगाम हमले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से बड़ा मैसेज दिया है। शांति, सुरक्षा, विकास की सबसे जरूरी शर्त है। आतंकी हमले पर पीएम का यह वार है और इसके साथ ही देश की आत्मा पर हमले का दुस्साहस जिन्होंने किया है उनको तो छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पीड़ितों के साथ पूरा देश खड़ा है। आतंकियों के कुकृत्य से देशवासी दुखी हैं। मासूम देशवासियों को बेरहमी से मारा गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दुख जैसा माहौल है। प्रधानमंत्री ने यह भी नहीं कहा है किसी ने भाई, किसी ने पति खोया है। दुश्मनों ने देश की आत्मा पर हमला किया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा देने का काम किया जाएगा। साजिश रचने वालों को भी सजा मिलकर रहेगी। जो साजिश रच रहे हैं उन्हें भी सजा मिलेगी। एक बार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान आपको सुनाते हैं। टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify. और IBC24 के प्रधान संपादक रविकांत मित्तल जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सर, आपसे यही जानना चाहता है पूरा देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में संदेश दिया है। इसके मायने क्या है? देखिए राहुल, ये सबसे
पहली बार ये ऐसा हुआ है कि किसी मोदी जी ने अपने किसी भाषण में अंग्रेजी में बोला हो। वो विदेश में भी जाते हैं, वहाँ पे भी जब बात करते हैं तो हिंदी में भाषण देते हैं। और पूरे देश में, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, वहाँ पर अगर कोई शुरुआती, अगर जैसे कर्नाटक तमिलनाडु में हुए तो जो शुरुआती जो लोगों का जो नमस्ते या कुछ करना होता है तो वो जरूर लोकल भाषा में कहते हैं, लेकिन पूरा भाषण उनका हिंदी में होता है, हिंदी में वो बोलते हैं। अगर आज उन्होंने अपने भाषण में पहली बार ये बात अंग्रेजी में बोली है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है दुनिया से कि जो हमारे साथ जो अटैक हुआ उसके सारे आतंकवादियों को हम ढूंढेंगे और उनको सजा न देंगे, बल्कि जो उसके बैकर्स हैं उनको भी हम सजा देंगे, ये पूरे दुनिया को सुनाने के लिए कहा गया है कि अब हमें दुनिया में जो दुनिया के आका लोग बैठे हुए हैं वो इस तरह का कोई भी एडवाइस ना दें कि आपको शांति बना के रखना चाहिए या आपको युद्ध नहीं करना चाहिए या आपको सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम ढूंढ के उनको मारेंगे और पूरा बदला लेंगे, और इसको उन्होंने अंग्रेजी में कहा है। तो ये देश से ज़्यादा पूरे दुनिया को संदेश है कि अब जो भारत की सहन शक्ति की जो सीमा थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब हम उसी तरीके से बदला लेंगे जिस तरीके से अमेरिका या इजराइल अपने ऊपर जब उनके ऊपर अटैक होते हैं तो वो बदला लेते हैं। साथ ही जो देश को संदेश देना था वो उन्होंने हिंदी में साफ साफ बोला। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हर राज्य का एक बेटा वहाँ पे था, हर पूरे देश की आत्मा पर ये अटैक है और ये जो जिस तरीके का ये अटैक हुआ है उसके जो करने वाले हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये उन्होंने आज बिहार की धरती से देश को भी संदेश दिया है। जिस तरीके से कल उन्होंने जो स्टेप उठाए सरकार ने, पहली बार सिंधु का पानी जो रोका गया, उससे ये पता लगता है कि इस समय सरकार बहुत गंभीर है और सही भी है। जो ये घटना हुई है इसको इस सरकार को सीरियसली लेना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि इस समय मोदी सरकार के सामने ये बहुत संकट वाला, मुश्किल वाला ये काम है, क्योंकि इस तरीके का अटैक जो पिछले 2019 के बाद से जब से 370 हटाया था और जिस तरीके से शांति की और विकास की बात वो कश्मीर में कर रहे थे, वो उस बात को कल का अटैक, परसों का जो अटैक है वो झुटलाता हुआ दिखता है। यानी साफ है कि हमें मतलब किसी के शांति पाठ की जरूरत नहीं है। अगर हमारे देश में कोई घुसकर अटैक कर रहा है सर, तो हम उसे माकूल जवाब देंगे, वो पाकिस्तान या किसी भी देश में कहीं भी छुपा हो। ये मैसेज, क्या मैं सही बता रहा हूं, यही क्लियर है मैसेज देश के प्रधानमंत्री का? बिल्कुल, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हो, देश की जनता हो, मीडिया हो, सबको पता है कि ये किसकी करतूत है, किसने इसको अंजाम दिया है। तो ये बिल्कुल मैसेज साफ है कि अब देश ही नहीं पूरी दुनिया को ये जता दिया गया है कि भारत इस बात का बदला लेगा जिन्होंने ये हरकत की उनसे भी, और जो इन हरकत करने वालों के जो आका बैठे हैं सीमा के पार, उनसे भी। बहुत धन्यवाद विस्तार से हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए। एडिटर इन चीफ हमारे रविकांत मित्तल जी ने ये बताया। और देश के प्रधानमंत्री आमतौर पर जब अपने देश में होते हैं, विदेशों में भी होते हैं, तो कभी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा है। मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा की, जिसकी बातें हमने आपको सुनाई भी। पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री की यह सभा थी। पीएम के साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार भी यहां पर मौजूद हैं। आतंकियों को उनकी सोच से बड़ी सजा मिलेगी। जहां है वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही 22 Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist